करते हैं। मुझे ये समझाइए, वो फिर से एक सवाल मैं आपसे भी जरा समझ लेना चाहती हूँ सरकार में, क्योंकि आप हैं, विनय जी से भी मैंने वो सवाल पूछा ही। जब कोई क्राइम हुआ, क्या उस समय रोकने के लिए भी आपने कोई नियम बनाए? क्योंकि जिनकी शादी हो गई, वो महिलाएं जिसने एक आत्महत्या कर ली, वो महिलाएं जो रोती बिलखती नजर आ रही हैं, आप समझ रहे हैं 1200 में उनका पूरा घर का खर्चा चल जाएगा? या उस कड़ी को ही आपको वहीं पर खत्म करना चाहिए जहां पर इस उम्र के लोग शादी कर रहे हैं, उस समय ही कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि 4 साल बाद, ना कि 5 साल के बाद? नहीं, इसमें जो मोस्टली जो केसेस जो अरेस्ट हुए हैं वो 2020, 21 और 22 के हैं। अब लेकिन एक सवाल उठता है कि अगर 3 वर्ष पहले किसी ने क्राइम किया तो क्या उसको छूट मिल जानी चाहिए क्या? तो ये तो हमारा लॉ ऑफ द लैंड इसकी इजाजत नहीं देता। तो अब आप कानून का अगर पालन करते हैं, सख्ती से पालन करते हैं, तो जो राजा होता है उसको जब राजधर्म का पालन करता है तो उस समय कभी कभी उसको सख्त निर्णय भी लेने पड़ते हैं। तो क्या देश में एक कानून की व्यवस्था बनाने के लिए क्या जो शासन में जो पार्टी है उसको सख्त निर्णय नहीं लिए जाने चाहिए? अगर सख्त निर्णय नहीं लेंगे तो ये मृत्यु दर इसी तरह से बढ़ती रहेगी, हमारी मातृ शक्तियों को इसी तरह से असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी पड़ेगी। आप सिर्फ ये बात कह करके कि इसको पहले क्यों लागू नहीं किया, क्या देर से क्यों लागू किया, इसको कहकर आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं सिर्फ दो शब्दों में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि शक्ल और सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, कहीं अगर आग है तो जलनी चाहिए। ठीक है वकार साहब, आपके भी सीने में आग है? नहीं, मैं बताऊं आपसे, देखिए ईमानदारी की बात अगर कोई कर रहा है तो उसको सुना जाना चाहिए। जब से दुनिया बनी और जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, मनुष्य पैदा हुआ है, तब से रिफॉर्म्स हो रहे हैं। जब समझ में आता है कि ये गलत, उसमें रिफॉर्म, ये गलत, उसमें बहुत से लोग थे पहले, लोग कपड़ा नहीं पहन पाते थे ठीक से, नंगे घूमते थे, पत्ते पहनते थे, ठीक, रिफॉर्म हुआ, कपड़ा आया, उन्होंने पहना। लोग खाना बनाना नहीं जानते थे, कच्चा कच्चा खाते थे, जानवर मारे खाते थे, फिर रिफॉर्म हुआ। तो रिफॉर्म तो वक्त के हिसाब से आता है। ठीक है, बात रिफॉर्म की नहीं हो रही है। मैंने जो सवाल पूछा है, मैं आपकी नियत पे सवाल खड़ा कर रहा हूँ, आपके रिफॉर्म पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि आपने अपने कानून में उन बच्चियों के लिए कोई प्रावधान किया? आपकी नियत पे भी हम भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आप ही के पार्टी के नेता थे जो नोटबंदी के समय में एटीएम में हिंदू मुस्लिम ढूंढते थे। आप ही के पार्टी के नेता के भाई कहते थे कि 10 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। तो जरा अपने गिरेबा में भी झांक लीजिए, जिनके सर मैं बोल दूं, सर दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। बोल दूं? आप बोलिए। अरे सर आप काबिल आदमी है, सुनिए मेरी बात। देखिए मैं बोल दूं, मैं कह रहा हूं कि बात रिफॉर्म्स की नहीं है, बात आपकी नियत पे है। मेरा सवाल सीधा सा ये था कि जिन बच्चियों के शौहर हैं, 2-2, 3-3 साल शादी के हो चुके हैं, 4-4 साल शादी के हो चुके हैं, मैंने तो यही, आप पूरी डिबेट सुनिएगा, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपने उनके लिए क्या प्राविधान किया है, उनके घर के खर्चे कैसे चलेंगे। देखिए ये जो बीमारी है ये गरीबों में होती है। सुनिए सर, जो ये बीमारी है, ये बाल विवाह की, ये बीमारी गरीबों में होती है, जिनके पास बेचारों पास आशाइश नहीं होते हैं, उनका रहन सहन ठीक नहीं होता उनके पास। मैं पूछ रहा हूं कि आपने उनके लिए क्या प्राविधान किए हैं? आप बताने में तैयार नहीं, आप लड़े जा रहे हैं। नहीं, मैंने जवाब दिया। सर थोड़ा सा ब्रेन खोलिए, अकल लगाइए। देखिए मैंने सवाल क्या पूछा है। उनको खान पीन के लिए चावलों की सुविधा दी जाएगी, अन्न प्रदान। कब देंगे आप? जब मर जाएंगे वो? नहीं, कब देंगे सर आप? हम लोग के पूछने के बाद देंगे? हम लोग के सवाल खड़ा करने के बाद देंगे? नहीं, आप कब देंगे सर? आप डिबेट को घुरा रहे हैं। जब मैंने बोल दिया कि उनको मिलेगा, फिर भी आप एक ही प्रश्न कर रहे हैं। कब मिलेगा? मैं पूछ रहा हूँ कब मिलेगा? जब मर जाएंगे? चाहते हैं कि बच्चियों की शादी 14 वर्ष की उम्र में हो? आप चाहते हैं? बताइए, जवाब दीजिए सर। आप निहायत कम अकल आदमी दिख रहे हैं मुझे। नहीं, वकार साहब निहायत कम अकल आदमी दिख रहे हैं मुझे। यहाँ बैठकर पर्सनल टिप्पणी तो नहीं कीजिए। किसी को भी, यहाँ जितने पैनलिस्ट आए सब सम्मानीय हैं, आप किसी को कम अकल नहीं कह सकते। एक सेकेंड, नहीं सर, वकार साहब एक सेकेंड में रोक रही हूँ। चंपक कलीता साहब, आप क्योंकि बार बार मैंने उसी बात से शुरू किया था, आपके नेता हैं अमीनुल इस्लाम जो कि कह रहे हैं कि 2024 में फायदा लेने के लिए हिंदू मुस्लिम को बांटा जा रहा है। ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये मुस्लिम विरोधी हैं। ये कैसे आपके नेता ये बात कह रहे हैं और आप क्यों इनसे अलग बात कर रहे हैं? यही तो कह रहा हूँ। ये हिमंत बिश्व शर्मा जी नया बीजेपी है,
प्रमोद स्वामी जो नया नया बीजेपी है, इनको अभी प्रूव करना पड़ेगा कि हम लोग कांग्रेस से आए हैं तो ज्यादा हिंदू है। इसीलिए नहीं, अगर बाल विवाह के तहत, बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कुछ कार्रवाई हो रही है, एक सेकेंड, चंपक जी सुनिए। 24 को जामीन दिया है, आपको मालूम है कि नहीं? सुनेंगे अब, माजूली की सुनेंगे आप। 24 के अगर बाल विवाह के तहत कार्रवाई हो रही है, जिसने बाल विवाह किया उन पर कार्रवाई हो रही है, तो इसमें मुस्लिम और हिंदू कैसे हुआ, मुझे ये समझाइए ना। मैं खुद बोल रहा हूँ, असम में ये हिंदू मुसलमान का लेने सबके लिए हो। नहीं तो आपके नेता क्यों कह रहे हैं कि 2024 में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं वोट बैंक के लिए? आपको क्यों लग रहा है ये, फिर मुझे बताइए ना। बताया कि नरेंद्र मोदी का क्या होगा, नरेंद्र मोदी का क्या होगा? 13 साल की लड़की से शादी हो गई थी, उनका क्या होगा? आपने भी नहीं पूछा, उन्होंने भी नहीं बताया। अर्पिता जी, इस अब कमाल की बात है, अभी जो हो रहा है वही देख लीजिए। मुसलमानों के शुभचिंतक संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आ गया, वक्फ बोर्ड का भी आ जाएगा। ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, AIUDF के नुमाइंदे बैठे हैं। इस स्थिति में इन चारों का यह आना चाहिए था, वक्फ बोर्ड, ओवैसी साहब की पार्टी, AIUDF, सबको, कि हाँ भाई जो महिलाएं प्रभावित हो रही हैं हम उनको मदद करेंगे, उनके स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, उनका एजुकेशन को मेन स्ट्रीमिंग हो। अगर सही में आप उस समाज के शुभचिंतक हैं तो आप कर क्या रहे हैं? आप घुमा फिरा करके 9 साल और 6 साल की बच्चियों के विवाह का समर्थन कर रहे हैं। आपको मालूम है क्या होता है 9 साल और 6 साल की बच्चियों का, 18 साल से कम की बच्चियों का विवाह? इट अमाउंट टू रेप, वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। तो आप बाल विवाह के प्रति सॉफ्ट नहीं हो रहे हैं, आप रेपिस्ट के प्रति सॉफ्ट हो रहे हैं। और इसमें तो बहस की गुंजाइश कहां थी? दोनों बाह खोल के स्वागत करना चाहिए था और यह कहना चाहिए था कि पूरे देश का अगर आंकड़ा 21% है, 1% भी नहीं होना चाहिए। असम में अगर 30% से ऊपर है तो शर्मनाक है। मैं तो कहता हूं यह आंकड़ा 0% होना चाहिए। और वकाल साहब ने जो कहा, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, समय समय के हिसाब से मानव जाति ने और सभी धर्मों ने और सभी देशों ने रिफॉर्म्स किए हैं। तो 21वीं सदी के साथ चलना और बोलना सीखिए, और बोलने में इस बात का ध्यान रखिए कि आप कहीं रिमोटली समर्थन करते हुए नहीं दिखें ऐसे कुप्रथा का, ऐसी खराब चीज का। वकार साहब, आप खुल करके विरोध कीजिए उसका। देखिए, इस डिबेट में बैठे हुए किसी भी आदमी ने यह नहीं कहा कि रिफॉर्म नहीं होना चाहिए। मेरे साथ साथ किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप नहीं ये कह रहे हैं कि ये जो हो, अगर ऐसा हुआ है या हुआ है तो वो गलत है, या जो हो रहा है वो गलत है? आपको लगता है ये स्वीकारेंगे आप नेशनल टीवी पर बैठकर? टीवी पे बिना मैं तो आपके परंतु एक बार बोल तो मैं तो आपके दीजिए कि टीवी पे गलत खुल के बोल रहा हूँ कि अगर कहीं प्रथा खिलाफ कुप्रथा है तो वो बदलना चाहिए। मेरी बात को समझिए, गलत है कि नहीं है सर? कुप्रथा हो ये कभी नहीं होना चाहिए, ये रुकना चाहिए, घर में हो या नहीं आपके आना घर में चाहिए, ये मानते हैं कि नहीं आप? अरे मैडम, अरे अर्पिता आर्या जी, पहले बात तो सुन लीजिए पूरी। मैं कह रहा हूं कुप्रथा मेरे घर में हो या आपके घर में, बदलना चाहिए। जहां गलती होगी उसको सुधारा जाना चाहिए। आप जो ये कानून लेके आए हैं, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं बच्ची की शादी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बच्ची बच्ची होती है, चाहे मेरे घर की हो चाहे आपके घर की हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको लगता है कि जिन्होंने शादियां कर ली मर्दों ने बच्चियों से वो गुनहगार, तो जिन इलाकों में पुलिस के रहते हुए शादियां होंगी वो पुलिस वाले क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं? प्रीता जी, ठीक है।